छोड़ के बाद में आना पड़ा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को विश्व गुरु बनाने का यज्ञ चल रहा है, उसमें हम भी अपनी एक आहुति देना चाहते हैं और विश्व के सबसे बड़े परिवार भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनाने के लिए अपने जनपद के गौरव माननीय सुरेश खन्ना जी और शानदार नेता बड़े भाई JPS राठौर साहब का और भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सभा में क्या कमी थी छोड़ना पड़ा? वो एक स्कूल था, अब एक विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है। राजनीति में बहुत कुछ सीखना है, स्कूल छोड़कर अब विश्वविद्यालय में दाखिला लिया ताकि और आगे की अपनी पढ़ाई जारी कर सके। लगता है कि उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी सही से? कोई भी परिवार हो, संगठन हो या पार्टी हो, जहाँ पर अनुशासन नहीं होता है तो वो व्यवस्थित नहीं रह सकता और तरक्की नहीं कर सकता, ना ही वो कोई संस्था, ना ही कोई वो विद्यालय और ना ही कोई वो पार्टी। शाहजहांपुर में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से पहले आपका नाम आया था प्रत्याशी के रूप में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी पार्टी छोड़ने की वजह जो है यही नाम मिला? ये टिकट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टिकट मांगने का पार्टी में रह के सभी को अधिकार है, टिकट देना पार्टी के नेतृत्व का निर्णय होता है। टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी छोड़ना कोई बड़ी वजह नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो भी कार्यकर्ता अगर पार्टी में काम करता है तो उसको उम्मीद होती है कि पार्टी में उसको मौका मिलना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। जब कुछ देने की बात आई, पिछले काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो प्रत्याशी के रूप में, जबकि ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, फिर भी जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का है ही नहीं, फर्जी व्यक्ति को पता नहीं कहाँ से लाकर, जिसका स्थायी निवास भी किसी को पता नहीं है, किस जगह के रहने वाले हैं, बर्थ प्लेस क्या है, वहाँ एक ऐसे प्रत्याशी को लाके यहाँ जिसका जनपद शाहजहांपुर की 90% जनता विरोध कर रही है, फिर भी उसको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया। तो हमको ही नहीं, पार्टी के लगभग सभी समर्पित लोगों का इसका कष्ट है और जनपद के सभी जनपदवासियों को भी कहीं ना कहीं इससे बहुत कष्ट है। उनका कहना है कि 10 लाख, पहली बार 10 लाख पार समाजवादी पार्टी का पहली बार 10 लाख। हमें तो लगता है 1 लाख पार हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अभी आपने कहा कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आपने पार्टी ज्वाइन की है भाजपा, तो ये चुनाव के समय क्यों नीतियाँ उनकी अच्छी लगने लगती हैं बीच में? कि हर चीज़ का एक समय होता है। मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कॉलेज प्रमुख रहा। राजनीति में सब परिस्थितियाँ होती हैं और अभी जैसा कि मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी में इस समय ना तो मिशन है और ना ही विज़न है। पता ही नहीं कब क्या कहाँ किसके लिए करना है और ना ही कोई संगठन है, ना ही अनुशासन है। तमाम हमारे जैसे युवा जो वहाँ पर अपना भविष्य तलाश रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, वहाँ युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए जब मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ निष्ठावान, ईमानदार, वफादार लोगों की कदर नहीं है, तो क्यों ना मोदी जी के उस यज्ञ में जो देश को विश्वगुरु बनाने की ओर हो रहा है, उसमें अपनी भी आहुति दी जाए। बस यही सोचकर मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा।